हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों, आज मैं हिंदी स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ एग्ज़ाम पेपर हुए हैं दोस्तों जिसमें हिंदी पूछी गई है, तो मैं धीरे धीरे करके आज से स्टार्ट हो रही है दोस्तों हिंदी क्लास हमारी, जिसमें 20-20 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी के। देखिए दोस्तों, हिंदी में थोड़ा आयोग ने ट्रेंड चेंज किया है इस बार। थोड़ा गढ़वाली के शब्द भी हिंदी में पूछे जा रहे हैं। गढ़वाली लोकोक्तियाँ भी आज की डेट में पूछी जा रही है, तो थोड़ा सा दोस्तों इसको भी आप लोग देख लेंगे। वैसे ये जो पेपर है उत्तराखंड आबकारी सिपाही 10 जनवरी 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आने वाले एग्जाम आपका दिसंबर में जो है, इसके बाद दोस्तों जो एग्जाम आपका इसके बाद भी जो एग्ज़ाम है 19 जनवरी को, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला क्या कहलाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति तुरंत सोचकर निर्णय लेता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, ये इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रत्युत्पन्नमति उसको कहते हैं। ठीक है, पहले का है बी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, दूसरे पे आ जाएंगे अब। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द क्या है। देखिए दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो इसमें देखिए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा तृष्णा। ठीक है, प्यास लगा है दोस्तों, प्यास तृष्णा मतलब होता है प्यास, तो तृष्णा लगी है या लगा है। दोस्तों, तृष्णा लगी होती है न कि लगा, तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा स्त्रीलिंग शब्द। तृष्णा का अर्थ होता है प्यास, तो ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है। ठीक है, तृष्णा स्त्रीलिंग शब्द है। दूसरे का ऑप्शन है सी। तीसरे पाएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए दोस्तों, आकाश का याद करके जाना, आप कमल का याद करके जाना, ठीक है, पानी का याद करके जाना, जो है आपका सरस्वती का याद करके जाना, लक्ष्मी का याद करके जाना। यहाँ से आयोग दोस्तों काफ़ी यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पूछ लेता है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अब्र, व्योम, अनंत या द्वग। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों द्वग जो है, ये आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और तीनों शब्द दोस्तों याद कर लेंगे हम यहाँ पे, अनंत, व्योम, अब, अंबर, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये दोस्तों सभी क्या है, ये आकाश के पर्यायवाची है। देखिए दोस्तों, एक शब्द यहाँ एक पर्यायवाची उसने पूछ दिया है। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ध्यानपूर्वक है। दोस्तों, ध्यानपूर्वक क्या है, तो चौथे का है डी, क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय दोस्तों क्या है, ध्यान पूर्वक क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय। अवश्य दोस्तों याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसने एक शब्द पूछा है पांचवा क्वेश्चन है, कैंची शब्द है। जैसे कैंची है, अलमारी है, आलपिन है, ठीक है, बेगम है। ठीक है, ये शब्द दोस्तों कैसे शब्द होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे ही पूछा जा रहा है, कैंची शब्द दोस्तों कैसा शब्द है। तो कैंची शब्द कैसा शब्द हो जाएगा दोस्तों आपका, पांचवे का है डी, कैंची तुर्की भाषा का शब्द है। किस शब्द, और जैसे आलमारी है दोस्तों, आलमारी किस भाषा का शब्द है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कैंची किस भाषा का शब्द है दोस्तों, तुर्की भाषा का शब्द है। दोस्तों, शब्द भी थोड़ा याद करके जाना वहाँ पे, तुर्की भाषा के जो हैं, ठीक है, और उर्दू भाषा के जो हैं, ठीक है, फारसी भाषा के शब्द याद करके जाना आप लोग। काफ़ी अच्छा आपको एक क्वेश्चन वहाँ पे टकरा जाएगा। ठीक है, शब्दों से भी टकरता है क्वेश्चन, हो सकता है एक ही वीडियो में ही पढ़ा दूँ आपको शब्दों पे। उसके बाद दोस्तों छठवां क्वेश्चन पूछा गया था, दारुण शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों, छठवें का सही आंसर रहेगा दारुण। दारुण शब्द का सही अर्थ क्या है, तो इसका सही अर्थ है दोस्तों भयंकर। क्या है, भयंकर। दारुण शब्द का अर्थ होता है दोस्तों भयंकर। ठीक है, भयंकर होता है दोस्तों दारुण शब्द का अर्थ। बिल्कुल आप कंठस्थ याद करते हुए चलेंगे। सातवां क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, अन्वय शब्द का संधि विग्रह क्या है। दोस्तों, अन्वय शब्द का यहाँ पे संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था, तो ये क्या रहेगा। ये दोस्तों काफ़ी कंफ्यूजिंग संधि विच्छेद होते हैं, जैसे इस टाइप के संधि विच्छेद जो आते हैं काफ़ी कंफ्यूज होता है आदमी। ठीक है, इनमें तो सातवें का सही आंसर दोस्तों है अनु, धन, आया। और आप लोग कमेंट में बताएंगे इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, तो अन्वय का क्या सा, अनु, धन, आया। क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अन्वय का है अनु, धन, आया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आठवां क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अगर दोस्तों लघुत्तम सार्थक खंड शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो ये कहलाते हैं दोस्तों क्या, सीधे आप सबको पता होगा, इजी क्वेश्चन है। आठवें का है बी, प्रत्यय से जुड़ते हैं शब्द के अंत में। और अगर उपसर्ग पूछा जाएगा तो उपसर्ग दोस्तों शब्द के पहले प्रारंभ में जुड़ता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होनी चाहिए थी आपको। ये दोस्तों ये वाला संधि विच्छेद आप जरूर याद करके जाना, हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए। अन्वय का अनु, धन, आया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत हुई थी। दोस्तों विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब होती है? तो 9वां का सही आंसर है ए 1957, सन 1957 में होती है विविध भारती प्रसारण सेवा शुरू। ठीक है, 1957 में दोस्तों विविध भारती प्रसारण सेवा शुरू होती है सन 1957 में। ठीक है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म कब होता है? और दोस्तों कवयित्री महादेवी वर्मा है, इनकी एक फेमस कहानी है जिसका नाम है गिल्लू, इसको भी याद करते हुए चलेंगे। इनके जो संस्मरण हैं, जैसे इनके कुछ अतीत के चलचित्र, ठीक है, स्मृति की रेखाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं। और यामा दोस्तों इनकी है, यामा हो गया दोस्तों। और जो मैंने ऊपर बताया आपको गिल्लू, एक इनका उपन्यास भी दोस्तों, इनके उपन्यास का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्या उपन्यास इनके द्वारा लिखा गया था? महादेवी वर्मा दोस्तों गिल्लू एक कहानी संग्रह इनका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। सॉरी आपको आंसर शायद नहीं बताया 10वें का दोस्तों आंसर है 1907 में इनका जन्म होता है। ठीक है, 1907 में इनका जन्म होता है। ठीक है, किसका? कवयित्री महादेवी वर्मा का। 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है। दोस्तों आलोक का क्या हो जाता है? उजाला, और इसका विलोम पूछा गया है तो आलोक का क्या होगा? अंधकार, इसका विलोम हो जाएगा। और महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में, ये आप लोग बिल्कुल याद करेंगे, हो सकता है आ जाए। महादेवी वर्मा जरूर पढ़ के जाना है, हो सकता है इनसे रचनाएं आयोग पूछ ले, और पूछता है दोस्तों हमेशा इनसे रचनाएं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आलोक का बता दिया मैंने, अंधकार। उसके बाद नेक्स्ट है उड़ती चिड़िया पहचाना। देखिए दोस्तों उड़ती चिड़िया जो आदमी पहचान देता है, इसका मतलब आप सोच सकते हैं क्या? उड़ती चिड़िया पहचाने करते क्या होता है? रहस्य की बात जानना। ठीक है, रहस्य की बात जानना। ठीक है, उसके बाद 13वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। दोस्तों यमुना, यमुना भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का नाम है यमुना। दिल्ली, दिल्ली भी किसी जगह का नाम है। और रामायण एक पुस्तक का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों ये। जबकि किताब क्या है? किताब में दोस्तों कई किताबें आ जाती हैं, तो ये व्यक्तिगत संज्ञा में नहीं आएगा। ठीक है, हमारे ये आप बताएंगे कौन सी इसमें संज्ञा होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 14वां अनुशासन शब्द है। देखिए दोस्तों अनुशासन शब्द क्या हो जाएगा? 14वें क्या है? सी, क्या हो जाएगा? सी यौगिक शब्द है अनुशासन। ठीक है, दोस्तों ये आपको कुछ शब्द मिलेंगे, योग रूढ़, कुछ रूढ़, कुछ यौगिक, कुछ संकर। ठीक है, तो आप सभी को पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है दाज्यू किसकी रचना है? दोस्तों दाज्यू किसकी रचना है? तो इंपॉर्टेंट रहेगा, दाज्यू है दोस्तों 15वें का है डी, शेखर जोशी की रचना है दाज्यू। ठीक है, किसकी है? शेखर जोशी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना रहेगी दाज्यू। ठीक है, उसके बाद 16वां है वह मनुष्य नहीं देवता है। इस वाक्य में वह क्या है? दोस्तों वह मनुष्य नहीं देवता है, वह क्या है? तो 16वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है? 16वें का सही आंसर रहेगा बी, यह है निश्चय वाचक सर्वनाम। वह मनुष्य नहीं देवता है में वह क्या है? वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। उसके बाद क्या है? चमाचम शब्द क्या है? तो इजी क्वेश्चन था। चमाचम दोस्तों देसी भाषा के शब्द है, देशज शब्द आप जरूर याद रखते हुए चलेंगे। उसके बाद दोस्तों 18वां क्वेश्चन है मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य कैसा है? मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी, अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, तो ये कैसा वाक्य है? ये दोस्तों संयुक्त वाक्य है। ठीक है, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। उसके बाद दोस्तों 19वां क्वेश्चन देख लेंगे, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो ये कब होता है? हिंदी को राजभाषा होने का गौरव प्राप्त कब होता है? 1949 और 343 से और 351 तक अनुच्छेद में हिंदी के बारे में उपबंध किए गए हैं। ठीक है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य क्या है? दोस्तों निषेधवाचक तो नहीं हो सकता, तो इसका है डी, विधिवाचक ये वाक्य है। मोहन ने केला और संतरा खाया, यह वाक्य क्या है? विधिवाचक, और हिंदी को राजभाषा होने का 1949 में। ठीक है, तो ये थी है दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसमें आबकारी विभाग में 16 जनवरी को ये पेपर होता है, 10 जनवरी 2021 को, उसमें जो हिंदी पूछी गई थी वो आपको पढ़ा दी मैंने। तो आज की वीडियो दोस्तों ये समाप्त होती है, धन्यवाद।